जानती हूं तुम किस इंतजार में हो, लेकिन तुम्हारी खुशी राय का जाएगी। क्या कहा तुमने? मैं ये कह रही हूं कि तुम एक गिद्ध की तरह आका के ऊपर मंडला रही हो, इनकी मौत की दुआ मांग रही हो तुम। अफसोस, आका को कितना दुख होगा ये सब कुछ जानकर, जब इन्हें तुम्हारी झूठी मोहब्बत का पता चलेगा। मुझे तसल्ली इस बात की है कि आका तुम्हारे असली चेहरे को पहचान लेंगे। क्यों खुद को फरेब दे रही हो हुर्रम? तुम मोहब्बत के सबब नहीं, तुम अपनी मौत के खौफ से ऐसी बातें कर रही हो। मैं कभी भी मौत से खौफजदा नहीं होती। फिर तुमने अपने बच्चों को क्यों भेजा? उनकी तरफ अगर नजर उठाई तो मैं तुम्हारी आंखें नोच लूंगी। अगर तुम्हारी जगह होती तो मोहतात रहती, क्योंकि तुम्हारी तकदीर अब मेरे हाथों में है। मेरी तकदीर सुलेमान है, इनकी वजह से मैं जिंदा हूं और इनके साथ ही मरूंगी। हरगिज नहीं, तुम्हें मरने नहीं दूंगी। उस वक्त तक जब तक तुम्हारे बच्चों का अंजाम तुम्हारे सामने नहीं हो जाता। शहजादे, अफसों, क्या ये सच है? अम्मी को आईबेग और बाली साहब के फरार के मुतालिक तुमने बताया था। शहजादे, मैं सच बताओ मुझे। मैंने जो देखा और सुना वही बताया है। अफसों, तुम भी इस घिनौने खेल में शामिल हो गई। ऐसा नहीं है। मुझसे झूठ मत बोलो अफसों। मेरी और आईबेगी की शादी के खिलाफ सिर्फ दो लोग हैं, हुर्रम सुल्तान और दूसरी तुम। क्या मालूम ये झूठा इल्जाम हो उन पर। शहजादे, आप मुझ पे ऐसा इल्जाम नहीं लगा सकते। अफसों, मुझे सच बताओ, ये शादी वैसे भी नहीं होगी। तुम उन पर ये इल्जाम लगाकर खुद को गुनाहगार मत करो। मुझे बच्चे की मां बनना नसीब ना हो, बिल्कुल सच कह रही हूं मैं। ये इल्जाम मैंने किसी पर नहीं लगाया है। मलिका, क्या बात है गुलाखा? एक अहम खबर देनी थी आपको। आईबी के खातून को महल वापस लाया गया है। मैंने पूछताछ की तो मालूम हुआ कि बाली साहब को जंदान में डाल दिया है। मैं तो भूल ही गई थी उन दोनों को। खैर, उनकी जान की हिफाजत करो। जितना मुमकिन हो सके दोनों को जिंदा सलामत रखने की कोशिश करनी होगी। बचाने की कोशिश करूंगा मलिका। क्या और कोई हुक्म है? हाँ है। मुझे जहर ला दो। जहर मतलब? आहिस्ता। खैर तो है मलिका, शहजादे मुस्तफा के लिए क्या? रहने दो इस बात को। बस तुमसे जो कहा है वो करो फौरन। जो हुक्म आपका।
मेरे बच्चों, आप बहुत याद आती है अम्मी। मुझे भी। महल वापस कब जाएंगे हम? जल्दी मत करो, पहले आपके बाबा ठीक हो जाए फिर। जरा सोचो इब्राहिम, अगर मुस्तफ़ा तख्त नशीन हुआ तो सिर्फ मेरी ही नहीं, तुम्हारी जिंदगी भी बदल जाएगी। मुस्तफ़ा भी कमजोर है, उसे तुम्हारी ताकत और तजर्बे की जरूरत है। पाशा, कहीं तुम भी माही दौरा की तरह खुश तो नहीं हो रहे कि आका मर जाएंगे और इस सल्तनत को तुम संभालोगे? ये तो नहीं सोच रहे अपने दिल में? मुझे हरगिज़ दूसरों जैसा ना समझे। मैं आका का गुलाम ही नहीं, उनका दोस्त भी हूं और उनका हम सफर भी। मेरा गम और मेरा दर्द सिर्फ मैं ही जानता हूं या मेरा अल्लाह। तो फिर अपना किया हुआ अहद मत भूलना। आका ने मुझे तुम्हारी अमान में सौंपा था। आप पुरसुकून रहें। आका की अमानत में खयानत नहीं कर सकता मैं हरगिज़ भी। लेकिन क्या है इब्राहिम? खुदा न खास्ता अगर आका को अगर महल में आपका रहना मुमकिन ना हुआ तो किसी और जगह हिफाजती इक़दामात के साथ आपको मुंतकिल कर दिया जाएगा। यूं आप किसी की मोहताज नहीं होंगी। अल्लाह तुम्हें खुश रखे। मेरी फिक्र ना करो इब्राहिम। क्या मेरे बच्चों की हिफाजत कर सकते हो तुम? ये बताओ। मैंने आपके हुक्म की तामील कर दी है मलिका। सलामत रहो। आप ये किस वक्त मिलाएंगी शहजादी मुस्तफा के खाने में? ये हमारे लिए है गुलागा। हमारे लिए क्या कह रही हैं?
अगर इन सालिमों की ख्वाहिश पूरी हो गई और आका हमें छोड़कर दुनिया से चले गए तो हमारी मौत अपने ही हाथों हो, ये चाहूंगी मैं। इन सालिमों के खूनी खंजर से नहीं। ऐसी बातें ना करें मलिका, आप कसम से मेरा दिल बैठा जा रहा है। मेरे आका, मैं जहां हूं वही महवर है दुनिया का, इस जमीन का महवर। मेरे हाथ में ये सेब जमीन की अलामत के तौर पर है। मेरे बुजुर्ग फातेह सुल्तान महमद खान से आज तक तुर्कों की मगरिब में रसाई, काफिरों के मरकज रोमा और सेंट पेट्रोकलीसा तक है। उत्तरांतो की फतह के बाद से सब एशिया है। हमारे ही जरिए से इस्लाम मगरिब में दूर तक फैलेगा। तुर्कों की नई सरजमीन फतह करने की आरज़ू किताब इलाही पे यकीन रखने के समरात में से है। अल्लाह इस मुबारक सफर में हमारी मदद करे, हमारा सर न झुकने पाए। मेरे आका, मेरी मौत के बाद दुनिया के तूलो अर्ज से अजीम तरीन हस्तियों को बुलाया जाए। तमाम सिपाही असलहे समेत जनाजे से कदम मिलाकर चलें। दाएं तरफ उल्मा हजरात चलें अपनी किताबें बगल में दबाकर, बाएं तरफ उम्रा चलें अपने मालो ज़र के साथ, और जनाजे के पीछे फुकरा चलें अपने आंसुओं और दुआओं के साथ। मेरे दाएं हाथ के नीचे सोने का सेब रखें और बायां हाथ खाली छोड़ दिया जाए मेरी कब्र तक। कैसा है? कौन है ये शहजादे?
मैं नहीं जानता। ये सिकंदर आजम की वसीयत थी। जनाजे के आगे सिपाही थे। इतने हथियार होने के बावजूद वो मौत को नहीं रोक सके। सीधे हाथ की तरफ उलमा हजरात थे। अपनी किताब होने के बावजूद वो भी कुछ न कर सके। बाएं हाथ की तरफ उमरा थे जो अपने माल और जर के होते हुए भी कोई तदबीर न कर सके। जनाजे के पीछे की तरफ फुकरा थे। अवाम ने उन्हें रोकना चाहा, लेकिन उन लोगों के गिरते आंसुओं और दुआओं के बावजूद मौत फिर भी आ गई। दाया हाथ नीचे होने का मतलब इस दुनिया को अपने हाथ में लेने की वजाहत करता है। बाएं हाथ का खाली होना इस दुनिया में खाली हाथ आने और खाली हाथ जाने का इशारा है। कितनी अजीम मौत थी शहजादे। अच्छा, एक बात तो बताओ पारगली, कि मेरी मौत कैसे होगी? सिकंदर से भी अजीम होगी। ईमान रखो, भूलो मत। जिस्म के कमजोर और बेजान होने को और आखिरी मंजिल की तरफ जाने को याद रखो। जन्नत के दरवाजे तुम पर खुल जाएंगे। मेरे आका, मेरे आका, मेरे आका, आका, पारगली, मैं यही हूं आका, आपके पास हूं मैं। खुदा का शुक्र है। सुंबुल, बशानी कदर। जल्दी तबीब यासिर साहब को खबर दो, आका को होश आ गया है। वाकई सच में मेरी दुआएं कबूल हो गई, आका को होश आ गया मेरे। फौरन जा तुम। शुक्र है मेरे अल्लाह, शुक्र है, शुक्र है अल्लाह, शुक्र है मेरी दुआएं कबूल हो गई आखिरकार। खुशखबरी सुनो।